हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के एंड 23 ऑफ अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Hermit card, 3 of Wands, 5 of Cups, Strength card, King of Cups, Queen of Cups, Ace of Wands. Bottom of the deck is 10 of Cups. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लियो और स्कॉर्पियो, कैंसर एंड वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास शायद शादी का ऑफ़र आया है या फिर आने वाला है इस हफ्ते। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे होंगे शादी के लिए। ये कोई नया पर्सन है, बिल्कुल नया। मे बी बहुत दूर से कहीं ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मे बी अरेंज मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज जैसा कुछ प्रपोज़ल हो सकता है। ओके, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 6 ऑफ सोर्ड से आपको वैसे भी यूनिवर्स काफ़ी टाइम से क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन आप जो है अपने पास्ट में अभी भी पड़े हुए हैं। आप पास्ट के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, आपको मूव ऑन कर लेने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे आपके लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू नहीं होगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड मुझे इसी बारे में बता रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन के बारे में। इवन दो ये पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो अवेलेबल ना भी हो तो भी मैं आपको कहूँगा जस्ट गिव ए पीसफुल रेजोल्यूशन एटलीस्ट योर सेल्फ। ओके, अपने आप को दीजिए पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इससे आप आगे बढ़ पाएंगे और ख़ुद को माफ़ कर पाएंगे। इसके बाद देखिए द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी यूँ समझ लीजिए उथल पुथल चल रही है। ओके, कभी कुछ अच्छा भी होता है, ऐसी बात भी नहीं है कि कुछ बुरा ही हो रहा हो लगातार। कभी कुछ बुरा भी होता है, लेकिन यस इतना तो तय है आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही हो रहा है। जब आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है, जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। सो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इसको सही जगह पे लगाइए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आपका देखिए लक आपके साइड है, यूनिवर्स आपके साइड है, आपको डायरेक्शन भी दे रहा है, लेकिन इस पे चलना आपको है। ओके, यूनिवर्स आपके बिहाफ पे आपको चलाएगा नहीं, इट्स योर चॉइस नाउ। ओके, आपको अब सही राह दिखा दी गई है, अब आपको उस पर चलना है। स्टार कार्ड यही कह रहा है। ओके, और तीसरी चीज़ ये कि आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है हील योर सेल्फ, क्योंकि आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी क्वेरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी भी मुझे बता रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो आप अभी डिप्रेसिंग स्टेट में हैं, या आप अभी बहुत ज़्यादा अपने पुराने यानी जो अपना पास्ट रिलेशनशिप है उसी के बारे में ही लगातार सोचे चले जा रहे हैं। यू रियली डोंट नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट।
वैसे सही बात बताऊँ तो किसी को भी नहीं पता, राइट। मैं भी बस यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको वो आपकी एनर्जी से बता रहा हूँ कि आगे नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, देखिए द मून एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके लिए अब बेटर होगा कि आप इस डिप्रेसिंग स्टेट से बाहर निकले, इस ओवर थिंकिंग वाले पीरियड से बाहर निकलिए और आप एक नए सवेरे की तरफ देखिए, आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है जस्टिस कार्ड भी है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा, आपको इस बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स देखिए आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके साथ क्या बुरा हुआ है सब कुछ पता है यूनिवर्स को। ओके, सो डोंट यू वरी, जो भी होगा अब आगे वो आपको देखने को भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि जो बैड कर्मा है, जो जिस पर्सन ने जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिससे आपकी अब पूरी तरह से बातचीत बंद है, इस पर्सन को कर्मा मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। इस पर्सन को आप जूझते हुए देखेंगे काफ़ी चीज़ों में। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी आप इसी बारे में सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को आपको आगे तवज्जो देनी चाहिए या एक ही बार में काम ख़त्म करना चाहिए, आप इसी बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको और ज़्यादा इस बारे में सोचने में मजबूर हो जाएं आप। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है द हर्मिट कार्ड से कि आप जो है किसी न किसी कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंचेंगे इस हफ्ते। और मुझे लगता है ये शुरुआत में ही आप पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि आप अब कुछ टफ़ डिसीजंस लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि आप अभी एक बार इनसे बात ज़रूर करना चाहेंगे, ये भी मैं देख रहा हूँ हर्मिट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स से देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी वेट करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आता है बात करने या नहीं, या आपने जो इनसे शायद टाइम मांगा है या आप इनसे बात करना जो चाहते हैं उसका कोई रिप्लाई आता है या नहीं, आप ये देखना चाहते हैं 3 ऑफ वांड्स से, राइट। सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखिए चीज़ें अभी बदलेंगी, लेकिन इट विल टेक टाइम ऑल्सो। ओके, क्या आपके पास उतना टाइम है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको अपने आप से यही पूछना चाहिए। 5 ऑफ कप्स है, ऑलरेडी आप अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं इस थर्ड पर्सन की वजह से। आपके रिलेशनशिप में वैसे भी अब कोई दम बचा नहीं है, या यूँ समझ लीजिए कि अब रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म ही है। ओके, तो आपको अब ये सोचना चाहिए कि आप क्या और टाइम देने के लिए रेडी हैं? क्या आपके पास इतना टाइम है? ओके, क्या आपको वेट करना चाहिए? इज़ इट वर्थ इट, राइट। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए काफ़ी बड़ा एक तरह से देखा जाए तो आपका टेस्ट है, और आप अपने आप को यूँ समझ लीजिए कि आपको बहुत एफ़र्ट लगाने पड़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सहना पड़ सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड शोज़ मी दैट। ओके, मतलब कि आपको जितना आसान ये लग रहा है कि इतना वेट करने में क्या ही है, वो आपको और ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो शायद आपसे मिस हो जाएं, ओके, जो आपके लिए शायद ज़रूरी हों। तो बेटर होगा कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए राइट नाउ। अभी आपका फोकस आपकी अपनी लाइफ पे होना चाहिए, ना कि इस पर्सन के आने पर। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए दोनों ही यहाँ पर, क्योंकि एक ही सूट के 2 किंग एंड क्वीन हैं। सो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है अभी इस पर्सन के साथ, यू नो कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता। इवन दो आपने ये सोचा था एक टाइम पे कि हाँ आप एक लाइफ टाइम आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी जो है आपके सामने अब। ओके, एंड मुझे नहीं लगता कि आप दोनों अब एक दूसरे से मिलेंगे। इवन दो एक दूसरे से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी हो तो भी नहीं। मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप इन पर्सन मिल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि आप जैसा मिलन चाहते थे इस पर्सन के साथ वैसा मिलन अब नहीं हो पाएगा।
सो किंग ऑफ कप से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने इस पर्सन को प्रपोज़ किया होगा मैरिज के लिए, या फिर इन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा, इनमें से कुछ एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली प्रपोज़ल किसी ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे आप तो क्यों ही करेंगे, उसी पर्सन ने रिजेक्ट किया था। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल स्टेट पर पहुंच गए थे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए। आपको लगा कि लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये पर्सन तो मुझे पसंद करते थे, जबकि सब कुछ सही था, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेगी। ओके, इस हफ्ते भी यस हो सकता है कि आप किसी कैंसर से या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपको अपने लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब आप ओवर थिंकिंग ना करें और जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आपकी लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है नाउ। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट बिवेयर, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये पर्सन दोबारा वापस आ सकता है जस्ट टू गेट योर अटेंशन। और यूँ समझ लीजिए कि वो एक प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहा है मुझे यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपको ऐसे शो कर सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट एक्चुअली दे हैव समथिंग लाइक, मे बी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपका सिर्फ फ़ायदा उठा करके फिर से अपने रास्ते चले जाएं। ओके, आपको धोखा दे सकते हैं प्रॉपर्ली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वेग से दिखाई देंगे, लाइक कोई भी इनका इरादा नहीं होगा आपके साथ फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ने का। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों ही खतरनाक हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। देखिए आपके लिए नई स्टोरी लिखी जा रही है। यूनिवर्स आपको एक नई स्टोरी में ले जाना चाहता है, लेकिन आप इस पुरानी स्टोरी में ही पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए अपने आप को और यहाँ से बाहर निकलिए। ओके, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो पर है, और दूसरी वीडियो ये वाली आपको शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।